हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक। आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस, आज जो टॉपिक है वो हम करेंगे प्रोनाउन की 20 एरर्स। प्रोनाउन में बेसिक कहाँ कहाँ पर हम लोग फंसते हैं, व्हाट आर द बेसिक रूल्स दैट वी हैव कीप इन आवर माइंड व्हेन वी लाइक गो फॉर द प्रोनाउन, और like what are the things that we need to keep in our mind. Okay, so let's start the session. 20 questions hai. I will have to do it in next 20 minutes. We'll try to complete the next one, like 20 questions in next 20 minutes. Okay, चलिए पहले क्वेश्चन में, और मैं कहूँगा कि पहले तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, चारों क्वेश्चन के आंसर अपने आप से मार्क कर लीजिए, ठीक है, और फिर देखिए कि हाउ मेनी आंसर्स आर ऑलरेडी करेक्ट। ओके, सो देख लीजिए, जल्दी मार्क कर लीजिए। चलिए देखना शुरू करते हैं दोस्तों और लगाते हैं आंसर्स। पहले में देखिए, कभी भी आपको अगर ईच आ जाए, एवरी आ जाए, तो आप ध्यान रखना वो ज़िंदगी भर सिंगुलर होता है। अगर ईच या एवरी आ जाए कहीं पर भी, वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो अगर आपको कोई बोले ईच बॉय एंड ईच टीचर, तो आपको लगेगा दो लोग हैं, लेकिन आंसर जो है वो सिंगुलर होगा, ये ध्यान रखना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा? इज। आर नहीं है, वर नहीं है, विल तो हो ही नहीं सकता, कम से कम विल बी डूइंग होना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वन। दोस्तों वन जो है वो उसका जो क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव लेगा। जैसे ही के लिए हिज आता है, शी के लिए हर आता है ना, ऐसे ही वन के लिए क्या आएगा? वन के लिए वंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वन है, तो इसको मैच करेगा, वो क्या करेगा? इसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो अगर माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जो वन से मैच करेगा वो क्या करेगा? वंस मैच करेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर ईदर आ जाए तो ईदर तो होता है दो लोगों के लिए, नीदर होता है दो लोगों के लिए, एनी होता है मोर देन टू के लिए। एनी किसके लिए होता है? मोर देन टू के लिए, ठीक है। अभी आगे रूल्स आएंगे, मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन कभी भी अगर ईदर के साथ और आ जाए, नीदर के साथ नॉर आ जाए, तो ध्यान रखना रूल चेंज हो जाते हैं। बीच में कभी भी अगर और या नॉर दिख जाए ना दोस्तों, तो ये ध्यान रख लेना वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है। वर्ब के जो नियरेस्ट होता है उसे आप सब्जेक्ट मानते हो, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए, अगर एंड आएगा बीच में तो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे यू, ही एंड आई, जब आपको लगाना है तो ये यू पे भी है, ही पे भी है और आई पे भी है, तो आगे आंसर आ जाएगा आर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको एंड दिखता है तो सारे को हमारे जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। लेकिन अगर इसी को मैं बोल दूं यू, ही और आई, तो दोस्तों जब और या नॉर आ जाता है ना बीच में, तो ये ध्यान रखना जो वर्ब के पास होता है उसको सब्जेक्ट मानते हैं। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, यहां पर ही और यू सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रख लेना। जब भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है ये ध्यान रख लीजिएगा। तो अब आपको ये याद रखना है यहां पर कि अगर ये नॉर आया है तो और या नॉर आने पर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा, और वर्ब हमारी ये है तो इसके पास जो सब्जेक्ट है वो है टीचर, और टीचर के अकॉर्डिंग जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा यहां पर? इज। दोबारा देख लेते हैं, जब भी एंड आएगा तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जितने भी हैं। जब भी और या नॉर आएगा तो ये ध्यान रखना नियर वाला सब्जेक्ट होता है, जितने भी नियर वाले होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। और यही रूल चलता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो में, ठीक है। नियर वाला सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए तो यहां पर देखिए ये टीचर है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा इज। लेकिन अगर मानिए ना तो एंड आया था बीच में, ना और या नॉर आया,
ना ही बीच में नॉट ओनली और बट ऑल्सो आया। ठीक है, ना ही बीच में क्या है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो आया। तो इनके अलावा अगर कोई भी आता है, जैसे इनके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद। तो अगर ऐसा कोई भी चीज आपको दिखाई देती है दोस्तों, तो ध्यान रखना उस केस में, जैसे यहां पे एज वेल एज नजर आ रहा है, मानो यहां पे टुगेदर विद होता, मानिए यहां पर अलोंग विद होता, तो उस सारे केसेस के अंदर जो है ध्यान रखना सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट वाला होगा। तीन ही रूल है यार बेसिकली, एंड में सारे, और या नॉर में नियर वाला जो वर्ब के पास है, और बाकी सारे केस में फिर फर्स्ट वाला। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट है रीना, यहां पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग, रीना के अकॉर्डिंग भी क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इज। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ईच आने पर सिंगुलर, वन के लिए वंस आएगा, इसमें और आने, नोर और की वजह से नियर बाय सब्जेक्ट हो जाएगा तो इज आ जाएगा, और यहां पर भी रीना सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कभी भी अगर ईच और एवरी आ जाए तो ध्यान रखना उनका जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हिज या फिर हर। उनका जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है या तो हिज होता है या हर होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले एवरीवन, तो दोस्तों एवरीवन में आपको पता नहीं है ये कौन है, हाँ लेकिन ये लिविंग है, तो लिविंग है तो इट्स नहीं आ सकता है ना, और वन वन के लिए आता, और एवरीवन जो है वो लाइफ टाइम सिंगुलर है। तो 207 के अंदर मैं दो आंसर लगाऊंगा, ऑल्दो दो आंसर कभी नहीं होते, लेकिन मैं इसलिए दिए दो ऑप्शन ताकि पता रहे कि हिज भी लग सकता है और हर भी लग सकता है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यहां पर जेंडर नहीं पता और ये आपका जो है ये लिविंग चीज है, तो हिज और हर दोनों आएगा। देयर बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ये ध्यान रखिए। माई सिस्टर अलोंग विद, मैंने बोला अगर बीच में अलोंग विद आ जाए तो ये ध्यान रखना फिर फर्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू है, तो यहां माई सिस्टर की वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। यहां पर माई सिस्टर की वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। अब 9 नंबर देखिए, वो कह रहा है ऑफ द टू सिस्टर हु, लाइक हुम, विच और हाउ। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर कई बार लोग गलत लगा देते हैं, हु इज मोर इंटेलिजेंट बोलते हैं। दोस्तों जब सिलेक्शन होता है कि दोनों में से कौन है, तो सिलेक्शन के लिए आप विच लगाते हो, हु नहीं लगाते। जब दो में से सिलेक्शन हो रहा हो तो उसमें ध्यान रखना विच लगाएंगे हम, हु नहीं लगाएंगे, ना हु लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑफ द टू सिस्टर विच इज द मोस्ट मोर इंटेलिजेंट, विच इज द मोर इंटेलिजेंट। और मोर इंटेलिजेंट क्यों आया, क्योंकि दो सिस्टर है और डिग्री हमेशा फिर दो के अंदर क्या होती है, कंपैरेटिव होती है। इंटेलिजेंट की डिग्री मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। चलिए 10 नंबर, वो फिर बोल रहा है कौन है इनमें से आपका फादर, तो अगेन सिलेक्शन हो रहा है, तो ना तो हु आएगा, ना हुम आएगा, ना दैट आएगा, यहां पर भी विच आएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या आएगा, विच आएगा। चलिए यहां पर आ जाइए दोस्तों, हमारे पास है ना, अगर आप देखेंगे मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है प्रोनाउन के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, जिसपे मैंने चार्ट एक्सप्लेन करा है प्रोनाउन का। तो हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट और दे ये हमारा थर्ड पर्सन है। ये हमारा सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है। तो ये ध्यान रखना, जब आप कोई नॉर्मल बात करोगे तो पहले सेकंड पर्सन को बोलोगे, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट को। लेकिन अगर आप कोई बुरी बात बोल रहे हो तो पहले सेकंड को बोलोगे, फिर पहले फर्स्ट को बोलोगे, फिर सेकंड को बोलोगे, फिर थर्ड को। ये गुड में ध्यान रखना, ये बैड में ध्यान रखना, बस। यानी आपको अगर यू बोलना है पहले, फिर ही बोलना है और फिर आई बोलना है, और इस केस में पहले आई बोलना है, फिर यू बोलना है, फिर ही बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपको पूछ रहा है आई यू एंड ही, यू ही एंड आई ही एंड यू, ही यू एंड आई, तो बस ये ध्यान रखना फ्रेंड होना बुरी बात नहीं है, तो पहले सेकंड लगाइए, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा यू, ही एंड आई।
लेकिन सिनर्स का मतलब होता है पापी, तो सिनर्स होना बुरी बात है, और सिनर्स होना अगर बुरी बात है तो ये ध्यान रख लेना हमारा जो आंसर आएगा। अब एक चीज और याद रखना, ये वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन आते हैं। वर्ब है तो वर्ब से पहले हमेशा क्या आते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट। कभी आप ऐसे नहीं बोलते मी एम गोइंग, ठीक है ना, आप हमेशा क्या बोलते हो? आई एम गोइंग, क्योंकि यहां पर वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो, ये अगर मी लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब से पहले मी नहीं आ सकता, और अगर ये मी लगाऊंगा तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब से पहले मी नहीं आ सकता। और देखो, बुरी बात है पापी होना, तो पहले फिर मैं यू नहीं बोलूंगा, पहले मैं आई बोलूंगा। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, यू मेरा सेकंड है। हाँ, थर्ड इसमें गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर यू एंड आई बोलूंगा तो वो फिर गुड सेंस में होगा, वो जब मैं सही बात कर रहा हूं तब होगा, ठीक है। बेड में यू एंड आई नहीं हो सकता, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सिनर्स की वजह से क्या आएगा? आई एंड यू। चलिए दोस्तों, यहां पर 4 बॉयज हैं, तो मैंने बोला था आइदर के लिए आप ध्यान रखना 2 आते हैं, 2 लोगों के लिए। नाइदर भी कितनों के लिए आता है? 2 के लिए। एनी, एनी आता है 2 प्लस में, और नन भी आता है 2 प्लस में। नन भी आता है 2 प्लस में। एनी, आइदर, नाइदर 2 लोगों के लिए, एनी और नन 2 से ज्यादा के लिए। तो यहां पर अगर आपको 4 बॉयज दिख रहे हैं तो आइदर कट गया, नाइदर कट गया, बोथ भी 2 लोगों के लिए आता है, तो क्या आएगा? एनी। चलिए यार, हम तो बहुत जल्दी कर रहे हैं आज, और मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आ रही होंगी। बहुत सिंपल सी बातें, बट वेरी वेरी इफेक्टिव फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अगर कभी भी चाइल्ड आ जाए, इन्फेंट आ जाए या बेबी आ जाए, ठीक है ना, इसके लिए जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो होता है इट। ये स्पेसिफिक याद रखना, इनके लिए जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो होता है इट। तो अगर कभी भी बोले चाइल्ड तो चाइल्ड इट है, बेबी बोले बेबी इट है, अगर कोई इन्फेंट बोले इन्फेंट इट है। तो इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा इट का बनता है इटसेल्फ, है ना, ही का बनता है हिमसेल्फ, शी का बनता है हर सेल्फ, है ना, यू का बनता है योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। योर सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर होता है, योर सेल्फ प्लूरल होता है। तो यहां पर चाइल्ड क्राइड इटसेल्फ। चलिए ध्यान रखिएगा, एक बार मैं आंसर्स लगा देता हूं, देखिए इसमें दोबारा यू, ही एंड आई, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूं आई एंड यू, यहां पर देखें तो हम एनी, यहां पर देखें तो हम इटसेल्फ। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से और बनाते हैं आंसर। देखिए यहां पर बोल रहा है 2 रोड्स। अब 2 रोड्स है तो या तो इधर आएगा या नीदर आएगा। अब अगर मैं बोलूं तो वो कह रहा है आइदर ऑफ द 2 रोड्स लीड्स टू दी रेलवे स्टेशन, नाइदर ऑफ द 2 रोड्स लीड्स टू दी रेलवे स्टेशन। दोनों कंटेक्स्ट बोले जा सकते हैं कि इनमें से कोई भी रोड जो है वो रेलवे स्टेशन नहीं जाती, या दोनों में से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन जाती है। तो मैं बोलूंगा, मैं इसको आइदर और नाइदर दोनों कंटेक्स्ट में बोल सकता हूं, बट मुझे ज़्यादा प्रेफर लग रहा है कि दोनों में से कोई भी एक रोड जाती है ना। मैं किसी को क्यों बोलूंगा कि कोई भी रोड नहीं जाती, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे कि दोनों में से कोई एक रोड जाती है। एनी नहीं बोल सकते। बोथ ऑफ द रोड्स को अगर मैं बोलूं तो बोथ ऑफ द रोड्स में फिर वो प्लूरल बन जाएगा, तो फिर यहां गलत हो जाएगा। आइदर और नाइदर ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये ध्यान रखना, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। आइदर, नाइदर, एनी, नन, दे आर ऑलवेज यूज सिंगुलर। लेकिन अगर बोथ को इस्तेमाल करोगे तो बोथ ऑफ देम आर कमिंग होता है, बोथ ऑफ देम इज कमिंग नहीं होता, ठीक है। तो बोथ जो है वो प्लूरल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बोथ नहीं लगा सकते वहां। तो यहां पर आंसर मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा आइदर लगाना। चलिए, आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर ही, हिम, हर और देम। अब इसमें एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास एक बी की फॉर्म होती है, उसकी पहली फॉर्म होती है इज, एम, आर। बी की जो पहली फॉर्म होती है ना दोस्तों, बी की, उसकी पहली फॉर्म होती है इज, एम, आर। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज, वर, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीन। अब कभी भी ये तीनों फॉर्म्स आपको अगर दिख जाए और इसके तुरंत बाद अगर कोई कहे एक प्रोनाउन लगाओ, कोई आपको बोले एक प्रोनाउन लगाओ,
तो वो प्रोनाउन को बस याद रखना कि आपका वो सब्जेक्ट होगा। यानी अगर कभी भी आप इज, एम, आर, वॉस, वर और बीन इसके बाद कोई भी प्रोनाउन लगा रहे हो तो दोस्तों वो ही होगा, वो हिम नहीं होगा। ठीक है ना, वो शी होगा, वो हर नहीं होगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना वो हमेशा क्या लेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं। अगर कोई आपको पूछे दे लगाओगे या देम लगाओगे तो आप दे लगाना। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि ये वर है तो इसकी वजह से यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। आप बताइए क्या बोलेंगे, इट वॉज शी या इट वॉज हर। तो अगर वॉज आया है तो आप बोलोगे इट वॉज शी, ना कि इट वॉज हर। ठीक है। तो दोस्तों ये हमने क्या करे, 20 क्वेश्चंस का एक बहुत क्विक राउंड चलाया है और बहुत शॉर्ट वीडियो में हमने जो है 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसे ही आगे मैं अब जो 20 क्वेश्चंस है वो आपको कराऊंगा किसके, एडजेक्टिव के। बहुत बेसिक रूल्स में करा दूंगा और बहुत क्विक सेशन में मैं आपको करा दूंगा। और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउन। बहुत ही बेसिक है। ठीक है। एंजॉय करिए, स्प्रेड करिए वीडियो को, टॉक टू अदर पीपल ऑन दिस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर watching this video. My name is Deepak. Bye bye.